अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको मुकाम दिया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से है, आपके तुफैल से है। और अनकरीब वो वक्त आएगा जो मौत हमें घेर लेगी। हमारा ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, हमारा ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्केलेटन को एस्टैब्लिश करने की, पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हमने मौत के बाद की प्लानिंग की है? मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई आप प्लानिंग नहीं करते हो मौत को। उसने कहा क्या मतलब प्लान हो सकती है? वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट। मैंने कहा बात सुनो, डू यू बिलीव इन एनीथिंग? कहता जी बिल्कुल, मैं तो क्रिश्चियन हूं। मैंने कहा अगर क्रिश्चियन हो तो फिर भी आखिरत पे यकीन है? आई थिंक आई बिलीव सो। मैंने कहा बात सुनो, अगर है ना तो फिर उसमें यह है कि दुनिया को शेप अप कर लो, आखिरत अच्छी हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कर लो, आखिरत अच्छी हो जाओगी। और ये शेरों की औलादें बैठी, ये शेरों की औलादें हैं। और मैं ये कहता हूं कि जागें और एक कॉमन गोल पे इकट्ठा हों और खानिका को मजबूत करें। आज आपके इंस्टीट्यूशंस में आपके नीचे जो लोग हैं उसमें भी ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा नहीं जानते। ये वजारतें नहीं रहेंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी रहेगी। इंस्टीट्यूशन से ऐसे लोगों को निकालें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद पाक के खिलाफ हैं, और इंस्टीट्यूशन से उन लोगों को निकालें जो खत्म नबूवत के कायल नहीं हैं, और अपने इंस्टीट्यूशन से उन लोगों को बाहर करें। और खानका अगर इकट्ठी हो जाए और अगर इनका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट कल्चर हो जाए, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाए और पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का पाकिस्तान में खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हम पे ये शिर्क के फतवे लगा लें, जितने भी हम पे ये जो मर्जी कर लें, किसी खानका से आज तक कोई दहशतगर्द नहीं निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस प्लेटफार्म में जितने लोग मौजूद हैं सरकार की मोहब्बत वाले हैं, इनमें एक भी दहशतगर्द नहीं है। हम ये कहता हूं, मैं ये वसूख से कहता हूं कि दहशतगर्दी हमारा काम नहीं है। हमारा हथियार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो जिनकी माइक्रो मैनेजमेंट भी करके बता सकते हैं। ये शायद देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये स्टीरियोटाइप लोग हैं, ऐसी वैसी बात करेंगे, ये तो करंट नहीं है, एब्सोल्यूट हैं, इनको तो नई बात ही नहीं करनी आती। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चेहरे पे दाढ़ियां रखी हुई हैं ये इसलिए नहीं है कि ये एब्सोल्यूट हैं, ये किसी मुल्ला की वजह से नहीं है। अगर ये किसी खुश्क मुल्ला या किसी टेररिस्ट की वजह से होती तो खुदा की कसम आज मेरे मुंह पे दाढ़ी ना होती। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है, इमाम हुसैन की सुन्नत है, दादा अली हजवेरी की सुन्नत है, हजरत बाबा बहाउद्दीन नक्शबंद की सुन्नत है। ये सुन्नत है, ये सुन्नत है और उनकी मोहब्बत में दाढ़ी रखी है। अगर किसी मुल्ला की वजह से होता हम दाढ़ी नहीं रखते, अगर किसी दहशतगर्द की वजह से होता हम नमाजें नहीं पढ़ते। मेरे आका हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, इक्तदार छोड़ दिया। हम इक्तदार के भूखे नहीं हैं, हमें इक्तदार नहीं चाहिए, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम चाहिए हमें। और आज मैं मुबारकबाद देता हूं इन लोगों को, इन शेरों को कि मेरे पीर ने तुम्हें बुलाया है। अहले दरगाह ना, मैं कई दफा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाके मैंने हाथ जोड़े हैं, मैंने वहां जाके बोसे दिए हैं। और मैं सिंध की दरगाहों पे जाता हूं, मैं वहां बोसे देता हूं। मैं शरकुशी हज़रत अहमद सईद काज़मी साहब का मुतक़िद हूं, मैं जिनकी औलाद बैठी है। मैं ये कहता हूं कि अपनी जमातों से इन अलाइशों को खत्म करें। ये आपके कमर के पीछे आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं, 2-2 करोड़ की आबादी के ऊपर आपने ऐसे ऐसे इंचार्ज लगा रखे जो खत्म नबूवत के कायल नहीं है। ऐ शेरो जाग उठो, ऐ शेरो जाग उठो, इत्तेहाद कर लो। मेरा दिल पाश पाश हो गया। कल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पे फायरिंग हुई है। क्यों हुई है? मेरे आका के जुलूस पे क्यों कोई फायरिंग करता है? इमाम हुसैन पाक के यौम अशूर पे क्यों कोई बम फाड़ता है? ये बेगैरत खवारिज, तुम्हारा दिल अभी तक भरा नहीं है, तुम्हारा दिल अभी तक भरा नहीं है। मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं, आपके नस्ब से हूं, और मैं भी अवामी हूं। ये अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, ये भी अवाम है, मैं भी अवामी हूं। और मैं कहता हूं कि उठो, बेदार हो जाओ। मैं अपने बच्चों को देखा, एक दफा मेरे 2 बेटे हैं, एक बच्ची है, मैं उनको देखा और गौर किया, मैंने कहा ये तो चले जाएंगे, इनको मौत आएगी। बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आपके दिन हैं, आपके बच्चे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने इनको मौत आएगी, क्या बनेगा?
بن کے سکول ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہم پلاننگ کر رہے ہیں کون سے سکول میں جائیں گے، کون سی یونیورسٹی میں جائیں گے، بھی یہ جیل میں جائے گا، ہارورڈ میں جائے گا، اس میں جائے گا، اس میں جائے گا. ابھی مر کے کیا ہوگا اس کا؟ اگر سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں اجالا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لو، کیونکہ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور آج کل دین کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں وہ یہ کتب فروش نہیں ہے، خانقاہوں والوں آپ ہے دین، آپ کے بزرگوں نے ملا ہے. اور اہل اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہے اور ساگ آزاد. بخدا اس حکومت آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، بخدا اکٹھے ہو جائیں اور مشائخ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مٹنے والی امتوں کا عالم پیری وما علینا البلاغ.